कुछ बेहद ही नॉटी पर्शियन जो मैथमेटिशियंस थे, उनके चलते हमको क्या पढ़ना पड़ जाता है, अलजेब्रा। अब भले अलजेब्रा बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, समझ में नहीं आता भाई कि ऑलरेडी हमारे पास नंबर्स थे, उनको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करना पड़ता था। अब सेम चीज हमको अल्फाबेट्स के साथ में करना पड़ रहा है। बट कुछ तो रीजन है कि जिसके चलते हमको इनको पढ़ना पड़ता है। हमारे पास में जो अलजेब्रा रहता है उसका यूज मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स में या फिर साइंस में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। एंड ये इस नाम से किया जाता है बिकॉज अलजेब्रा के थ्रू हमको क्या मिलता है, हमको इक्वेशंस मिलते हैं। अब ये इक्वेशंस हमारे पास क्या चीज हो जाती है, हम लोगों ने थोड़ी कुछ क्लास में पढ़ा था कि किसी क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास में कुछ क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में क्या रहता है कि हमारे पास में एक्स से कुछ पावर रहते हैं, वहां पे मोर देन वन टर्म हमारे पास रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल हो गया, जैसे कि एक सिंपल पॉलिनोमियल लेके चलता हूं 2x+3। अब इस पॉलिनोमियल में क्या करता हूं, मैं इसके आगे में एक इक्वेशन का साइन लगाता हूं और जीरो कर दिया, एंड ये बन गया हमारे पास में इक्वेशन। बिकॉज हमारे पास इक्वेशन का यहाँ पे डेफिनेशन ही क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो हमारे पास में जब इक्वल साइन लग जाता है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है, बिकॉज ऑफ दिस इक्वल साइन। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास में यहाँ पर x का पावर 1 रहे या फिर ये लीनियर इक्वेशन रहे। नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए भी हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्या कहलाने वाला, इक्वेशन कहलाने वाला है। या फिर तुमको ऐसे लिखना कि x प्लस 3 इक्वल टू x² माइनस x, ये भी क्या हो गया हमारे पास में, एक इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन जो रहते हैं अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन का कुछ पार्ट देखते हैं। इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो रहता है इसका बीच वाला जो साइन रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू साइन। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, पूरे एक्सप्रेशन को बैलेंस करता है। जैसे कि हमारे पास में ये बॉडी का जो बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, टॉर्सो वाला जो पोर्शन है, ये क्या करता है, पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। मेरा हाथ कहीं पर भी जाए, लेफ्ट राइट कहीं पर भी जाए, बट जो बीच वाला पोर्शन क्या करता है, इसको बैलेंस करके रखे रहता है। वैसे हमारे पास में इक्वल टू साइन क्या बता रहे हैं कि हमारे पास में ये इक्वेशन क्या है, ये पॉलिनोमियल दोनों साइड्स के क्या अपने पास में ये बैलेंस्ड है। तो हमारे पास इस इक्वेशन के दो साइड्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपैरिजन बॉडी से किया, तो बॉडी का हमारे पास में दो साइड है। एक तुम्हारा क्या हो जा रहा है अपने पास में, लेफ्ट हैंड साइड हो जा रहा है, और एक हो जा रहा है अपने पास में राइट हैंड साइड हो जा रहा है। तो इसका भी क्या हो जा रहा है हमारे पास, एक ये हो जा रहा है राइट हैंड साइड एंड ये हो जा रहा है अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ मस्ट बी बैलेंस्ड इन अ इक्वेशन। तो ये जो इक्वल साइन है हमको ये बताता है कि ये दोनों के दोनों साइड्स क्या हो जा रहा है अपने पास में, बैलेंस्ड हो जा रहे हैं। तो ये तो हो जा रहा है हमारे पास में इक्वेशन के बारे में। बट ये इक्वेशन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या हम लोग क्यों यूज करते हैं। जैसे कि तुम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है, एग्जाम में कोई तुमको क्वेश्चन दिया गया है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है टीचर का या फिर जो इवैल्यूएटर होता है वो क्या चेक करता है, इन द एंड आफ्टर द सॉल्यूशन वेदर यू गॉट द राइट आंसर और नॉट। तुम्हारे पास में प्रॉपर वैल्यूज आई है या नहीं है। अगर आ जाता है तो तुम्हारे सॉल्यूशन का क्या रहता है, कोई मतलब होता है। वैसे ही हमारे पास में जब हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं, सो इन द एंड हमारे पास में जो भी वेरिएबल वहां पर लग रहा है उसकी कोई फाइनल वैल्यू हमको मिलनी चाहिए। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलो मैं एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन लेके चलता हूं, x प्लस 7 इक्वल टू 2। तो हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन आ गया है। अब अगर मुझको क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, x इक्वल टू 2 लिखता हूं, 7 को ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -7, x इक्वल टू जाएगा अपने पास में -5। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एक इक्वेशन का क्या हो गया अपने पास में आंसर मिल गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या था, x प्लस 7 इक्वल टू 2, एक सिंगल इक्वेशन था वन वेरिएबल वाला, एंड हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, मतलब वैल्यू क्या आ गया अपने पास में 5 आ गया। ठीक है, -5 आ गया। अगर मैं वेरिफिकेशन करना चाहता हूं वेदर मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूं सही है कि गलत है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखते हैं। चलो देखते हैं वेरीफाई करके।
हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि LHS एंड RHS हमारे पास में दो साइड है। मैं क्या करता हूँ, RHS ऑलरेडी सॉल्व है, 2 तो हमारे पास है ही। मैं क्या करता हूँ, LHS को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमको यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास में x की वैल्यू को 7 से क्या करना है, ऐड करना है। एंड x की वैल्यू क्या अपने पास है, -5 है प्लस 7। सॉल्व करते तो हमारे पास आता है -5 प्लस 7 इक्वल टू जाएगा 2। और हमारे पास RHS भी क्या है, हमको तो पता ही था RHS भी क्या अपने पास में हो 2। तो LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, एंड इसी नाम से हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन बोल रहे हैं। तो इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज सही है कि गलत है, या फिर हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में वन वेरिएबल के केस में, मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फाबेट था, एक ही हमारे पास में एक्स था, या फिर ऐसा वैल्यू था जिसका खुद का कुछ क्या बोलते हैं वैल्यू नहीं रहती है। एक्स ऐसा क्या होगा अपने पास में, एक वेरिएबल हो गया। अगर हमारे पास ऐसे दो वेरिएबल हो जाए तो क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक इक्वेशन हो जाता है, इसको हम लेके चलते हैं, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करते तो x इक्वल टू हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया था 7 को, यहाँ पे हम ट्रांसपोज करते हैं 2y को, तो 3 माइनस 2y आ गया। बट क्या हमको यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है, नहीं मिली हमको यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है 3 माइनस 2y, और हम एक्सपेक्ट करे थे कि हमारे पास में कोई नंबर आया है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे पास में वेरिएबल्स ज्यादा है, यहाँ पे खाने वाले ज्यादा है, x एंड y दो वेरिएबल, बट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो सिर्फ एक ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेस्क्यू के लिए एक और इक्वेशन लेके आते हैं। ठीक है, हाँ चलो मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक और इक्वेशन है जिसकी वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू 1। मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके चलता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लेके चलता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि x की जो वैल्यू है जो मैंने मुश्किल से यहाँ पे निकाला है उसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये 3 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 1। तो मैंने बेसिकली क्या किया, x की इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट करके यहां पे रख दिया है, एंड हमारे पास में बाकी सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस y हो जाएगा, y को ट्रांसपोज कर देते हैं, 3 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में, सॉरी 3 माइनस 1 इक्वल टू जाएगा अपने पास में y, 2 इक्वल टू जाएगा अपने पास में y। तो ये तो हो जा रहा है हमारे पास में y की वैल्यू, बट क्योंकि हमारे पास में वेरिएबल 2 है तो हमको y के बाद में x को भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू भी हमको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है, या तो मैं 1 में पुट कर सकता हूँ y की इस वैल्यू को, या फिर 2 में पुट कर सकता हूँ, किसी में पुट कर सकते हैं, हमारे पास हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ y की वैल्यू को, तो x प्लस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस 2 विच मीन्स x इक्वल टू जाएगा अपने पास में -1। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में x एंड y दोनों की वैल्यू मिल गई है। बस दिक्कत यहाँ पर ये था कि हमारे पास रिक्वायरमेंट जो इक्वेशन का है वो भी क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। यहाँ पर एक इक्वेशन से हमारे पास में आसानी से वैल्यू मिल गई, यहाँ पर हमको दो इक्वेशन का यूज करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम लॉजिक को ध्यान से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर वेरिएबल 1 है तो रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेशन भी क्या था, 1 था। वेरिएबल 2 है तो रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेशन भी हमारे पास 2 हो जा रहा है। अगर वेरिएबल 3 हो जाएंगे ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, हमारे पास में 3 हो जाएगा। तो जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे हमारे पास उतने ही ज्यादा हमको क्या यूज करने पड़ेंगे, इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया कि इक्वेशन क्या होता है एंड किस तरीके से इक्वेशन की हेल्प से हम लोग आंसर को ला सकते हैं, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है ना, एंड हमारे पास में जो वेरिएबल्स रहते हैं किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है टू सॉल्व एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, उसका उसकी वैल्यू को हमको ये मैनिपुलेट करते हैं, कितना हमको चाहिए होता करके। ठीक है, बट हमारे पास सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं, दैट मींस अगर कोई आके बोलता है कि चलो मेरे पास क्या हो गया, 2 इक्वेशन हो गए 2 वेरिएबल के लिए, अगेन 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन हो गया,
और तब भी उसका आंसर नहीं आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो, कैसे हो सकता है ये चीज? अगेन, अब हमारे पास में दो इक्वेशन तो है, बट उनके बीच में आपस में रिलेशन कैसा है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे क्या हो सकते हैं। चलो पहले हमें क्या कर लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर हमारे पास में लीनियर इक्वेशन का पेयर है तो हमारे पास में तीन टाइप के कंडीशन हो सकते हैं हम लोग। ओके, पहला कंडीशन है कि हमारे पास में दोनों क्या करें, आपस में एक दूसरे को क्लैश करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक है, अब हमारे पास में इंटरसेक्ट कैसे होगा? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे पास हम लोग यहाँ पे लिखे हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हो जा रहा है, अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब पॉलिनोमियल क्या रहता है अपने पास में, सिंगल डिग्री का रहता है। 1 डिग्री का अगर हमारे पास में रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा लीनियर इक्वेशन बनने वाले हैं। यहाँ पर भी इक्वेशन हमारे पास लीनियर है, क्योंकि जो भी वेरिएबल हमारे पास है, एक्स हो या वाई हो, सबका जो डिग्री है हमारे पास क्या यहाँ पर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास रहने वाला है। एंड हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन का जो स्लोप अगर रहता है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या हो एक्स एंड वाई के साथ में। उसके हिसाब से हमारे पास ये हो सकता है, तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें, या फिर हो सकता है कि दोनों एक साथ चले। ये हो सकता है हमारे पास में कभी भी एक दूसरे को टच भी ना करे। ये तीन अलग अलग कंडीशंस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंगल हमारे पास में तीनों में कैसे भी चेंज आ सकता है, बट ये तीन कंडीशन ही हमारे पास रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग नेचर के हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे लगने वाले हैं। चलो, अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास में ये दो इक्वेशन हमको गिवन है। इक्वेशन हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन हमारे पास हो जा रहा है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमारे पास हो जा रहे हैं। अब अगर हमको इसका रिलेशन देखना है तो हमारे पास ये जो टेबल है इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, a1 बाय a2 इसका रेशियो लेके चलता हूँ, एंड b1 बाय db2 इसका रेशियो लेके चलता हूँ, और दोनों हमारे पास में डिफरेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर हमारे पास में दिया है 3x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 रहेगा। यहाँ पर रेशियो हो गया 1/3। भले यहाँ पे 3/6 लिखा हुआ है, बट रेशियो अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो 1 पे क्या हो जाएगा, 2 का रेशियो हो जाएगा। तो इसका रेशियो एंड इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो हमारे पास में क्या हो जा रहा है, डिफरेंट है। मतलब कि ये दोनों आपस में क्या करने वाले, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन से होने क्या वाला है कि हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन हमारे पास तब आता है जब कोई दो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। मान के चलो कि दो लोग हैं, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया है। अब क्या हो रहा है कि ना, वो कभी एक दूसरे को चेहरा भी दिखाना नहीं चाहते, अचानक से क्या किया, उनको ट्रैप करके हम लोग क्या कर दिए, एक रूम में लिया है। अब क्या होगा, झगड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट जो भी होगा इन द एंड हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन तो मिलने वाला है जो कि दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है ना, तो एक यूनिक सॉल्यूशन हमको क्या होगा यहाँ पे मिलने वाला है। हमारे पास में अगेन दोनों के रेशियो में कोई इक्वालिटी नहीं है, बट इसी नाम से क्या होने वाला है, वो कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगे, एंड हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एंड जब हमको सॉल्यूशन मिलता है तब हमारे पास में इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा कंडीशन देख के चलते हैं कि अगर हमारे पास में ऐसा कोई कंडीशन हो गया कि ना सारे के सारी चीजें अलाइंड हो गई है। ठीक है, इसी इक्वेशन में मैं आगे इसको एग्जांपल में लेके चलता हूँ। मान के चलो अपने पास में ऐसे आ गया 3y 9y 21y। ठीक है, अगेन सारी वैल्यूज हमको अलग दिख रही है, बट बस दिख रही हैं। अगर मैं यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ, जैसे 1/3 तो हो गया है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। रेशियो क्या हो गया अपने पास में, हर बार इक्वल है, मतलब ये आइडेंटिकल हो गया बेसिकली। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से सबको किसी को कॉमन निकाल के अगर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो मेरे पास में क्या आने वाला है, सेम ऐसी क्वेश्चन आने वाला है जैसे कि हमारे पास में ऊपर आया था। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर में कोइंसिडेंट हो रहे हैं अपने पास में। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट वे मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाला है। इसका मतलब है कि हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला था, जब इंटरसेक्ट करते तो सॉल्यूशन मिलता है,
ये तो हर जगह पर हमारे पास में इंटरसेक्शन हो रहा है, हर जगह पर क्या हो रहा है अपने पास में, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ये ऐसा कंडीशन होगा कि दो भाई बहन है आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि उनको रहना तो साथ में पड़ता है, तो कितने ही लड़ ले झगड़ ले, उनके पास में जो सॉल्यूशंस आने वाले हैं, ठीक है, पैचअप करने के, वो इनफाइनाइट होने वाले हैं। हमेशा कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, अपने पास में सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड बिकॉज हमारे पास में सॉल्यूशन दोनों के लिए है, हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। दिक्कत हमारे पास में कब होता है, जब सब कुछ ठीक हो, लास्ट में आके हमारे पास में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। जैसे कि ये 7 पे क्या हो गया अपने पास में 49। अब अगर मैं इसको यहाँ पे काटता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा 7 1 7 हो जाएगा, एंड जी हो जाएगा अपने पास में इसका रेशियो 7 7 आ जाएगा 1/7। तो ये 1/3 1/3 1/7 ऑलमोस्ट हमारे पास में क्या होता है, इसके जैसा रहता है, जहां पर हमारे पास कोइंसिडेंट कर रहा है। बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और हमारे पास क्या हो गया, पैरेलल हो गया है। ये लास्ट वाला जो वैल्यू हमारे पास क्या कर दे रहा है, इसको चेंज कर दे रहा है। अब क्योंकि ये कभी भी हमारे पास में नहीं मिलने वाले, सो देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो ऐसे फ्रेंड्स के जैसे होगा कि भाई कि ना चलो ठीक है, उन लोग आपस में मिल भी सकते हैं, बट हुआ क्या, जहां से देख लिए, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर पहले ही देख लिया भाई एक बंदा की भाई दिख गया करके, दूसरा वाला क्या कर लिया, उधर से यू टर्न मार के वापस चल दिया, ऐसा कोई कंडीशन हो जा रहा है। तो हमारे पास में क्या हो जा रहा है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, मतलब कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, बिकॉज जब तक वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। एंड यहाँ पर हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं रहने वाली है। ये क्या होने वाला इक्वेशन हमारे पास में इनकंसिस्टेंट। तो हमको पता क्या चल रहा है, यहाँ से हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास में लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन ले आओ, आसानी से निकल सकता है, एक्सेप्ट अगर हमारे पास में इक्वेशन आपस में इनकंसिस्टेंट है तो उनका कुछ नहीं हो सकता है, तो उनका कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगेन हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास में इंटरसेक्टिंग है तो एक सॉल्यूशन, एक आंसर मिल जाएगा प्रॉपर, अगर नहीं है तो बहुत सारे हमारे पास में आंसर्स मिलने वाले, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में हम लोगों ने अभी देखा कि इक्वेशन क्या होते हैं, एंड हमारे पास में 1 वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन कैसा है, 2 वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन कैसा है, उनका सॉल्यूशंस हम लोग कैसे निकालते हैं, एंड सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, एंड हमारे पास में कंसिस्टेंसी जो होती है वो क्या होती है। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी हमारे पास में फाइनली क्या होती है कि अगर हमारे पास में एक भी सॉल्यूशन मिल जाए कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो कि 2 वेरिएबल के साथ में है, एक यूनिक सॉल्यूशन भी मिल जाए तो हमारे पास क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। बट एक भी आंसर ना मिले, एक भी सॉल्यूशन ना मिले, तो कंसिस्टेंसी हमारे पास में वहां पर नहीं रहती है।